और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित। ज्योति टोप्पो सीजीएम मत्स्य फेडरेशन। 10 जुलाई राष्ट्रीय मछुआरा दिवस। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआरा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। 10 जुलाई राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के अवसर पर ज्योति टोप्पो मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मत्स्य फेडरेशन ने सभी मछुआरों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश मत्स्य संघ मछुआरों के हितों के एवं कल्याण के लिए सदैव समर्पित है। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआरों एवं उनके परिवार एवं बच्चों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मत्स्य फेडरेशन भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक आरिफ अंसारी ने राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ जो फिश फार्मर्स हैं उनके वेलबींग्स के लिए, उनके बिजनेस डेवलपमेंट्स के लिए काफ़ी योजनाएं चलाता है। बी एफ बेदस चीफ जनरल मैनेजर एमपी फिश फेडरेशन मिस ज्योति टोप्पो मैडम, फर्स्ट वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन द 10th जुलाई फिश फार्मर्स डे एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ द कंट्रीब्यूशंस और वेलफेयर स्कीम्स बीइंग रन बाय फेडरेशन। थैंक यू। और मैं सभी मछुआरा भाई और बहनों को 10 जुलाई के मछुआरा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मत्स्य महासंघ के पास 1000 हेक्टेयर से बड़े जलाशय हैं। अभी 28 जलाशय हैं और जिसका जल क्षेत्र है 2,31,000 लाख हेक्टेयर, जिसमें मत्स्य महासंघ जलाशय में मत्स्य पालन का कार्य मत्स्य समितियों से मछली पालन फिशिंग का कार्य करा रहा है। और हमारे यहाँ 224 मत्स्य सहकारी समितियां हैं और उसके सदस्य हैं लगभग 15,000। और उनके लिए मत्स्य महासंघ कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें बंद ऋतु अवधि के लिए आजीविका सहयोग राशि, जिसमें जो वर्ष भर वो फिशिंग करते हैं उसका प्रति केजी 5 रुपये जो उनकी मजदूरी से काटा जाता है और उसमें 5 रुपये प्रति केजी मत्स्य महासंघ मिलाती है और डेफर्ड वेजेस के रूप में बंद ऋतु अवधि में देती है। जिस समय वो लोग फिश फार्मर नहीं कर रहे हैं तो उनकी आजीविका चलती रहे, इसके लिए मत्स्य महासंघ का सहयोग होता है। हाँ, और PMSY योजना अंतर्गत भी बचत राहत योजना संचालित है, उसका लाभ भी मत्स्य महासंघ की समितियों को दिया जाता है। और दूसरी योजना है गंभीर बीमारी योजना, जिसमें मछुआरा या उनका परिवार बीमार होता है तो उनके लिए जो गंभीर बीमारी में 50,000 तक अधिकतम और जो कम गंभीर बीमारी है, अति गंभीर और गंभीर बीमारी होती है, तो अति गंभीर में 50,000 और गंभीर बीमारी में 20,000 तक का सहायता राशि दिया जाता है उनके सदस्यों को। SST OBC के लिए भी कुछ होता है? नहीं, सभी के लिए बराबर है। मत्स्य महासंघ की सारी कल्याणकारी योजनाएं सामान्य SC ST के लिए एक जैसी ही है। और तीसरी योजना है निषाद छात्रवृत्ति योजना, जिसमें जो टेक्निकल एजुकेशन और नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी सहायता राशि बच्चों को दिया जाता है। बच्चे हैं जो उनके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। उसमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए 30,000 और नॉन टेक्निकल के लिए 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। और चौथी योजना है मीनाक्षी कन्या विवाह योजना। ये शासन की योजना के अलावा है। अगर मछुआरा के 2 बच्चियों की शादी में 20-20 हजार की सहायता राशि दी जाती है। ये जो मुख्यमंत्री सहायता योजना उसके अतिरिक्त दी जाती है? उसके अतिरिक्त दी जाती है। वो लाभ भी ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम अपनी समिति के सदस्यों के बच्चों को लड़कियों को दिया जाता है 2 बच्चे अधिकतम। और अगली योजना है अनुग्रह योजना, जिसमें मछुआरा मत्स्यखेट करते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिस को 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। और मत्स्य महासंघ के माध्यम से भी उनकी क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगला है जलदीप योजना, जो टापुओं में रह के जो मछुआरे महीनों टापुओं में रह के जो मछली मारने का काम करते हैं, उनके बच्चों और उनके परिवारों का मेडिकल जांच और टीकाकरण और महिला बाल विकास से जो भी सहायता मिलती है तो उनके उनके जो जलदीप है जो आइलैंड है उसी पर जाके करते हैं। हाँ, वहीं पर योजना लागू। ये
मुख्य रूप से इंदिरा सागर डैम में, क्योंकि इंदिरा सागर। वहाँ तो आइलैंड है से काफी है, है, जबलपुर तो उसके से। अंदर नया खंडवा इंदिरा सागर खंडवा। खंडवा। और अगली योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसमें मछुआरों के बच्चे क्लास 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, उसमें फर्स्ट क्लास के बच्चों को 2000 और सेकंड क्लास को 1000, और जिनका 80% से अधिक है उन बच्चों को 5000 की राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और अब ये मैडम समिति वालों के लिए है। हाँ, समिति के समिति बच्चों के के सदस्य लिए। होंगे आपके सब- सदस्यों के हाँ, बच्चे सदस्यों के के बच्चे। क्या हम समिति के सदस्यों का कुछ ऑनलाइन डिजिटाइजेशन कर पाए हैं क्या? डाटा वगैरह नहीं, डीबीटी के माध्यम से ही उनको पेमेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट पर जो पुलिस में है। हाँ, जो आरएम के माध्यम से होता है, वो रीजनल यहाँ मैनेजर प्रोपोजल, से। हाँ, रीजनल मैनेजर को हम अलॉट करते हैं और वो उनके खाते में डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट करते करते हैं। हैं। तो माना जाए कि मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ जो मछुआरा है उस समुदाय के लिए हाँ। कि कैसे वो अपना बेहतर जीवन भी जिए हाँ, और और अपने बेहतर बच्चों को प्रोडक्शन आगे- में भी दे बिल्कुल, सके। बिल्कुल। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए वैसे भी फिश को जैसे सुपर पावर फोर्स माना जाता है, तो ये ओवरऑल एक मध्य प्रदेश की जो पब्लिक है उसकी भी हेल्थ की वेलबींग के लिए अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। वो एक सस्ता प्रोटीन का स्रोत है ना, और मतलब काफ़ी सस्ता है, अच्छा सुपाच्य है और अच्छी प्रोटीन उनको मिलता है, कुपोषण भी दूर होता है। तो ये ये उपलब्धि यह भी है कि मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ हर वर्ष अपनी सोसाइटियों के लिए लाभांश भी देने की स्थिति में रहता है। हाँ, लाभांश भी देती है महासंघ, बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि जो प्रयास किया जा रहा है ये मछुआरों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मैडम। Regarding recognition of the contribution fish farmers in overall developments of the country, MP Fish Federation रीजनल मैनेजर भोपाल मिस्टर आरिफ अंसारी सर, जो मछुआरा दिवस है पहले तो इसके बारे में आपसे जानें। पूरे भारतवर्ष में 10 जुलाई हर साल 10 जुलाई को मछुआरा दिवस नेशनल फिश फार्मर डे के नाम से अलग अलग नामों से जानते हुए इसको मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जो है, जो अच्छा काम करने वाले मछुआरे हैं, मत्स्य कृषक हैं, मत्स्य पालक हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उससे जुड़े हुए जो भी एक्सपर्ट हैं आप लोग जैसे, दूसरे सबसे मेन ये चीज़ है कि उनको प्रोत्साहित करते हुए लोगों में कंपटीशन की भावना लाना, कि जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं या इस सेक्टर से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते उस सेक्टर के बारे में, वो भी इस चीज़ में जाने कि लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तकनीक हम लोग पारंपरिक जो तरीके से मछली पालन काम करते थे, अब वो तकनीकी थोड़ा सा चेंज हो चुकी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, अब वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जैसे RS है, बायोफ्लॉक है। हालांकि जो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ है वो मूलतः जो है जो बड़े जलाशय, जो 1000 हेक्टेयर से बड़े जलाशय जो शासन ने हमें हस्तांतरित किए हैं, तो मत्स्य महासंघ के पास टोटल 28 जलाशय हैं, जिसमें से इस इकाई अंतर्गत वैसे तो 7 जलाशय हैं, लेकिन 6 जलाशय भोपाल इकाई अंतर्गत आते हैं। तो जो मछुआरा दिवस है, मछुआरा दिवस में हम लोग भी एक कार्यक्रम, शासन के निर्देश हैं कि उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, उनकी समस्याएं सुनें। हाँ, उनकी समस्याएं सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान जो भी हम कर सकते हैं वो करें, उनको सम्मानित करें। और अलग अलग स्तर पे, जिले स्तर पे, बड़े स्तर पे भी इसको मनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ भदभदा मत्स्य क्षेत्र पे, यहाँ पर जो हमारी जो 6 डेमों में, जलाशयों में जो काम करने वाली मत्स्य सहकारी समितियाँ हैं, उनके उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों को यहाँ बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। कितनी समितियाँ काम कर रही है पूरे भोपाल शहर? भोपाल शहर की बात नहीं, एक्चुअल में हम लोग के यहाँ जो मत्स्य उद्योग सहकारी समितियाँ हैं वो जलाशय लेवल पे पंजीकृत हैं। वैसे भोपाल जिले में तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन पर्टिकुलर डेम वाइज अलग अलग। जैसे हलाली में जो कार्यक्रम आयोजित है वो समय क्या रहेगा, कौन कौन विशेष समय 11:30 बजे से शुरुआत होगी और 4 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।